नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शमीम की आंखें शोले उगल रही थी। बस अब हद हो गई। अब मुझे कश्यप को सबक सिखाना ही होगा। कश्यप, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। वक्त आ गया है कि सूद समेत वापस लौटा दूं। तुम्हारी वजह से मेरा बाप मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चला गया। मेरा क्लिनिक बंद हो गया। अब नसीम को भी तुमने मेरे खिलाफ कर दिया। अब तुमने फैसला करना है, या तो बच्चे को बचा लो या फिर अपनी डिग्री को। अब्दुल बारी कश्यप को कहता है, प्लीज कश्यप, शमीम बाजी की बात मान लो। वो बड़ी है, तजुर्बेकार हैं। अगर हमारे आने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। कश्यप कहती है, अब्दुल बारी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मां बनने जा रही हूं, बीमार नहीं। मां बनने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सारे काम काज छोड़ दूं। मेरे बच्चे को खतरा घर से है, यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने से नहीं। तुम चाहते हो कि मैं शमीम बाजी की गलत बात मानकर अपनी सारी मेहनत जाया कर दूं। अब्दुल बारी कहता है, मैं ये नहीं कह रहा। कश्यप कहती है, और क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अब्दुल बारी, तुम कान खोलकर सुन लो। मैं यूनिवर्सिटी हर सूरत जाऊंगी। मैं अपनी डिग्री मुकम्मल करूंगी, अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। शमीम ये बातें सुन रही थी। जो मैं चाहती हूं ठीक उसी तरह हो रहा है। कश्यप का अगर अब्दुल बारी के साथ यही रवैया रहा तो अब्दुल बारी खुद ब खुद कश्यप से दूर हो जाएगा। अब्दुल बारी जैसे ही बाहर आता है, शमीम कहती है, अब्दुल बारी, कश्यप जो कर रही है करने दो उसे। वो जिंदगी बहुत पक्की है। तुम और मैं मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। मेरी बातों से वैसे भी बुरी लगती है। हालांकि मैंने अब्बा जी के जाने के बाद पूरी कोशिश की, जो गलतियां माजी में की हैं अब ना हो। इस घर को जोड़कर रखूं, मगर पता नहीं कश्यप के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम अपने काम पर तवज्जो दो, अल्लाह सब ठीक करेगा। अब्दुल बारी ऑफिस चला जाता है। कश्यप यूनिवर्सिटी जाने लगती है। शमीम कहती है, कश्यप, तुमने मेरी बात मानकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शमीम कहती है, अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। जैसा मैं कहती हूँ वो कर लो। बच्चा भी ठीक रहेगा और इस घर के हालात भी। कश्यप कहती है, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों आप मेरी डिग्री और बच्चे के पीछे पड़ी हैं? क्यों नहीं चाहती कि मैं अपनी डिग्री मुकम्मल करूं? इसलिए कि आपका क्लिनिक बंद हो गया है, उसी का बदला ले रही हैं ना आप मुझसे? शमीम कहती है, काफ़ी समझदार हो तुम। फिर ठीक है, जैसा समझती हो समझती रहो। कश्यप कहती है, खुदा से डरें। जिस दिन आप उसकी पकड़ में आ गई तो याद रखें, उसकी पकड़ से बचना मुमकिन नहीं। तुमने अब्दुल बारी को तो बेवकूफ़ बना रखा है, मगर ऊपर वाले का क्या करेंगी? कश्यप यूनिवर्सिटी चली जाती है। शमीम कहती है, बस थोड़ा सब्र करो, तुम्हें खुद अब्दुल बारी इस घर से धक्के मार कर निकालेगा। नसीम शमीम के पास आती है। बाजी, किसी को तो छोड़ दें। अब्दुल बारी अगर आप पर भरोसा करने लगा है तो इसका सिला आप उसकी औलाद की ज़िंदगी से खेल कर तो ना दें, इतनी खुदगर्ज तो ना बने। शमीम कहती है, तुम अपनी हद में रहो नसीम। तुम और तुम्हारा शोहर यहाँ रह रहे हो, ये काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? नसीम कहती है, शायद आप भूल गई हैं, ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा है। यहाँ से तो आप मुझे चाहकर भी नहीं निकाल सकती। हाँ, अगर निकालना चाहती हैं तो फिर मेरा हिस्सा दे दें। नसीम ये कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ शुमाइला ने रज़ा की इज्जत करना छोड़ दी है। शुमाइला रज़ा को कहती है, तुम तो बड़े फ़ख्र से सायरा को मनाने गए थे, मगर उसने तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को लात मार दी। मारती भी कैसे ना, तुमने उसके साथ किया ही बहुत बुरा था। और फिर मैंने भी उसे तुम्हारे इरादे बता दिए थे कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। तुम सिर्फ उसे इसलिए घर में वापस लाना चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा बाप दोबारा से घर में दाखिल होने दे और फिर से तुम्हारी अय्याशियां शुरू हो जाएं। ये भी उसे बता दिया कि जब वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे देगी तो तुम उससे बच्चा छीन लोगे, और तुम्हारी माँ भी किसी से कम नहीं। वैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप की तो चलती नहीं। रज़ा कहता है, तुम सायरा से मिलने उसके घर गई थी? शुमैला कहती है, हाँ, उसे तुम्हारी फितरत के बारे में बताया था कि तुम किसी के नहीं हो। रज़ा को बहुत गुस्सा आ रहा था। शुमैला के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है, निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसी औरत से मैं अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहता। रज़ा शुमैला को तलाक दे देता है। शुमैला कहती है, तुम्हें यह तलाक बहुत महंगी पड़ेगी। तलाक देने से पहले तुम्हें मेरा हक मेहर देना होगा। रज़ा कहता है, तुम निकलो यहां से। रज़ा शुमैला को धक्के मारकर घर से निकाल देता है।
शुमाइला को भी एहसास होता है कि किसी का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बसाया जा सकता। रज़ा घर जाता है, अपनी माँ को बताता है मैंने शुमाइला को तलाक दे दी है। रज़ा का बाप और उसकी माँ सायरा के घर जाते हैं। रज़ा सुधर गया है, उसे बेटा एक मौका और दे दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रज़ा की माँ सायरा से माफ़ी मांगती है। रज़ा के साथ साथ मैं भी तुम्हारी कसूरवार हूँ, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दो, अपने घर चलो, वो घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। रज़ा सायरा से एक बार फिर माफ़ी मांगता है। सायरा रज़ा को माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ शमीम कशफ को चाय में मिलाकर गलत दवाई देती है, जिससे कशफ की तबीयत खराब हो जाती है और उसका बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाता है। अब्दुल बारी को कशफ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत समझाया था, मगर तुम तो जिद की पक्की हो, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें तो अपनी डिग्री मुकम्मल करना थी ना। शमीम भी कहती है अब्दुल बारी, देख लिया नतीजा, इस लड़की की वजह से इस घर को वारिस नसीब नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ, ये दिन देखने से पहले अब्बा जी इस दुनिया से चले गए। नसीम किचन में उन मेडिसिन को देख लेती है जो शमीम ने कशफ को दी थी। नसीम शमीम के पास आती है। अब कितनी जालिम है, दुश्मनी में इतनी आगे चली गई कि अब्दुल बारी के बच्चे को ही उसका निशाना बना दिया। बताइए, आपने जानबूझकर कशफ की चाय में ये दवाई मिलाई थी ना। कशफ उन मेडिसिन को देखती है तो शमीम को कहती है, आप इतना गिर सकती हैं, आपको मुझसे दुश्मनी थी, मेरा बच्चा तो आपका अपना खून था। शमीम कहती है बकवास बंद करो। अब्दुल बारी भी आ जाता है। क्या हो रहा है घर में। कशफ अब्दुल बारी को मेडिसिन दिखाती है। मेरा बच्चा शमीम की वजह से इस दुनिया में नहीं आया, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। अब्दुल बारी, मैं तुम्हें कहती रही मगर तुम्हें समझ नहीं आई। शमीम अब्दुल बारी को कहती है, तुम तो जानते हो अब्दुल बारी, कशफ को मेरा वजूद इस घर में कबूल नहीं, ये मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसीलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। नसीम गवाही देती है। अब्दुल बारी कशफ को कहता है, कशफ तैयारी करो, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अब्दुल बारी कशफ को लेकर चला जाता है। सादिक नसीम को कहता है, हैरत है, शमीम बाजी का इस मासूम ने क्या बिगाड़ा था। नसीम कहती है, अब हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे, अपने घर जाना है मुझे। शमीम घर में अकेली रह जाती है। तन्हाई शमीम को खा रही थी, वो अकेली थी, उसे तरह तरह के ख्वाब आ रहे थे। शमीम के ख्वाब में उसका बाप आता है, तुमने अब्दुल बारी के बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया शमीम, अब तन्हा रह गई हो ना, भुगतो, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। तुमने उस भाई के बच्चे को मार दिया जिस भाई ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ समझा, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारे सामने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। शमीम का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो रहा था। शमीम की चीखें पूरे घर में उभर रही थी। कशफ और अब्दुल बारी अब अलहदा घर में खुश थे। कशफ ने एक और बच्चे को जन्म दिया था। सादिक ने भी नसीम की आदतों को कबूल कर लिया था, मगर नसीम पहले से कहीं ज़्यादा सुधर चुकी थी। सायरा और रज़ा भी खुश थे। ड्रामा अपशमीम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।